कभी सोचा है कि कुछ लोगों की तरफ हम खिंचे क्यों चले जाते हैं? इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि किसी का पीछा करने और किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में क्या फर्क है। चलिए सीखते हैं कि कोई भी अवसरों और लोगों के लिए एक मैग्नेट कैसे बन सकता है। ये एक आम कहानी है ना? किसी को मैसेज भेजा और सामने से पूरी तरह खामोशी। इस भीड़ भरी दुनिया में अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम कहीं खो गए हैं, अदृश्य हो गए हैं। लेकिन सच ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। सच ये है कि आप बाकियों से अलग नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो रास्ते खुल जाते हैं। एक है पीछा करने का, जो थका देने वाला है और जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकलता। और दूसरा है आकर्षित करने का, जो बहुत आसान और पावरफुल है। असली राज पीछा करने में नहीं, बल्कि अपनी तरफ खींचने की कला में है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मैग्नेट बनने का सफर शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मजबूत नींव बनाने से, अंदर से भी और बाहर से भी। यही वो पहला कदम है जो सब कुछ बदल सकता है। अब ये जो नींव है ना, इसके 3 बड़े जरूरी पिलर्स हैं। सबसे पहला, अलग बनो। मतलब भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाओ। दूसरा, पहले वैल्यू दो। कुछ पाने की उम्मीद किए बिना लोगों को ज्ञान दो, उनकी मदद करो। और तीसरा, आत्मविश्वास। याद रखिए, आपकी बातों से ज्यादा आपकी एनर्जी लोगों को खींचती है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, लोग ना परफेक्ट लोगों को फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं उन्हें जो रियल हैं, जो बाकियों से अलग हैं। आज की दुनिया में अटेंशन ही नहीं करेंसी है, और ये करेंसी उसी को मिलती है जो सबसे अलग खड़ा होता है। और यहीं पर वैल्यू का गोल्डन रूल काम आता है। रूल बड़ा सिंपल है, पहले दो फिर मांगो। अपनी सोच को मुझे क्या मिलेगा से हटाकर मैं क्या दे सकता हूं पर लाना होगा। जो इंसान देने वाला बन जाता है, वो अपने आप ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई। अब आगे क्या? अगला स्टेप है कनेक्शन, यानी जुड़ाव की कला। क्योंकि एक मैग्नेट सिर्फ दूर से अच्छा नहीं लगता, वो लोगों से गहरे और असली रिश्ते भी बनाता है। ये लाइन तो सुनी ही होगी कि फैक्ट्स दिमाग तक जाते हैं लेकिन स्टोरीज दिल तक जाती हैं। और ये बिल्कुल सच है। लोग अक्सर आंकड़े भूल जाते हैं, पर एक अच्छी कहानी वो हमेशा याद रखते हैं। जुड़ाव का असली रास्ता कहानियों से ही होकर गुजरता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोगों से इमोशनली कनेक्ट कैसे करें? देखिए, सिर्फ अपना ज्ञान मत बांटिए, अपना सफर शेयर कीजिए। अपनी गलतियों के बारे में, अपनी नाकामियों के बारे में बात करने से झिझकिए मत। अपनी भावनाओं को जाहिर कीजिए, दर्द, उम्मीद, खुशी। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दीजिए, असली बनिए, क्योंकि लोग उसी से जुड़ते हैं जिसमें उन्हें अपनी झलक दिखती है। कनेक्शन बनाने का एक और जबरदस्त तरीका है जिसे कहते हैं सोशल प्रूफ। ये इंसान की साइकोलॉजी है। हम वही करते हैं जो दूसरों को करते हुए देखते हैं। लोग इस पर भरोसा नहीं करते कि कोई अपने बारे में क्या कहता है, बल्कि इस पर कि दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, भरोसे के ना लेवल्स होते हैं। जब कोई इंसान खुद अपने बारे में दावे करता है तो ट्रस्ट काफी कम। जब दूसरे लोग जैसे कि रिव्यूज या टेस्टिमोनियल के जरिए आपके काम की तारीफ करते हैं तो भरोसा काफी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा तब बनता है जब आपके नतीजे खुद बोलने लगते हैं। तो नींव बन गई, कनेक्शन भी बिल्ड हो गया। चलिए अब कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, यानी प्रभाव के सिद्धांत। ये वो सिद्धांत हैं जो आपके आकर्षण को कई गुना और बढ़ा देंगे। सबसे पहला और पावरफुल सिद्धांत, मिस्ट्री। मतलब सब कुछ एक साथ मत बता दो, थोड़ी सी रहस्यमयता बनाए रखो। जो चीज पूरी तरह सामने नहीं होती वो हमें ज्यादा खींचती है। याद रखिए, जिज्ञासा ही आकर्षण का असली इंजन है। अगला सिद्धांत है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार टिके रहना। देखिए, भरोसा ना एक दिन का खेल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हो सकता है पहले दिन कोई ना देखे, 15वें दिन तक शायद लोग आपको नोटिस करने लगे, 30वें दिन तक आपको याद रखा जाने लगता है, और जब आप लगातार दिखते लेते हैं तो 60 दिनों में भरोसा बनने लगता है। इसका सिंपल सा फंडा है। एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ एक बार दिखना काफी नहीं है, लगातार दिखना जरूरी है। इसलिए परफेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस लगातार काम करते रहना जरूरी है। और आखिरी सिद्धांत है स्कैसिटी, मतलब कमी का सिद्धांत। ये साइकोलॉजी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, लोग उसकी कद्र नहीं करते।
जो इंसान हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहता है उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, लेकिन जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है और उसे पाने की चाहत भी। अब तक हमने जितनी भी बातें की, फाउंडेशन, कनेक्शन, इन्फ्लुएंस, इन सबको जोड़ने वाला एक आखिरी और सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये वो बुनियाद है जिसके बिना बाकी सब कुछ, सच कहूं तो, अधूरा है। और वो सीक्रेट है सेल्फ वर्थ, यानी आत्ममूल्य। अपनी नजरों में अपनी क्या कीमत है? जरा सोचिए, अगर कोई खुद अपनी वैल्यू नहीं करेगा तो दुनिया उसकी वैल्यू क्यों करेगी? हम जिस नजर से खुद को देखते हैं ना, दुनिया भी हमें बिल्कुल वैसी देखने लगती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इसका सार बहुत ही सरल है। पीछा करना बंद करो और वो इंसान बनना शुरू करो जिसका लोग पीछा करें। अपनी एनर्जी को बाहर दौड़ाने के बजाय उसे अंदर की तरफ लगाओ, खुद को बनाने में। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि चुनाव क्या होगा। पीछा करते रहना या वो मैग्नेट बनना जिसकी तरफ अवसर और लोग खुद खींचे चले आते हैं। ये फैसला अब खुद करना है। और इस सफर की शुरुआत बस एक सोच से होती है, मैं एक मैग्नेट बनूंगा।